नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज के इस सेशन के अंदर कम समय के अंदर 500 क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास के नहीं, भारत के इतिहास के देखेंगे, क्योंकि आदत सी पड़ गई है राजस्थान इतिहास। आज लेकर आए हैं भारत इतिहास, और भारत इतिहास से जुड़े हुए 500 टॉप क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे। एक महामैराथन इसे बोल सकते हैं, जिससे कम समय में अधिक ज्ञान आपको मिलने वाला है। बेसिक देखिए, मैं क्वेश्चनों का तो मेरा टारगेट था कि बच्चों के पास 1100 क्वेश्चन पहुंचाऊं, लेकिन जब एग्जामों में से क्वेश्चन उठाने लगा तो मेरे पास 2011 से 2024 के बीच ये 500 क्वेश्चन है वो तैयार हुए दोस्तों। तो अगर सीटी तैयारी में आप लगे हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकते हैं, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। जो साथी सीटी के बाद राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक ये चाहते हैं कि सर हमें एनसीईआरटी और आरबीएसई आधारित तैयारी करनी है, तो कंप्लीट पशु परिचर का क्रैश कोर्स हमने जारी कर दिया है। आरबीएसई और एनसीईआरटी का ही निचोड़ इसके अंदर मिलेगा। आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के आप सदस्य बने और वहां से इस कोर्स को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जो ऑफर है उसका आज अंतिम दिन है। 399 रुपए में ऑफर चल रहा है, उसका अंतिम दिन है आज दोस्तों। चलिए क्वेश्चनों की ओर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा दोस्तों। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? अकबर। वापस क्वेश्चन को डबल टाइप से दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नहीं है ये। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया? सूरत के अंदर। अगला क्वेश्चन है यहां से, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वो वांडीवास का युद्ध था 1760 का। वांडीवास का युद्ध 1760 का था दोस्तों। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? वास्को डी गामा ने। डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की? मूसलीपट्टनम में दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा व अफीम प्राप्त होता था। वो था बिहार। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत के अंदर। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था? शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह शहर था हुगली। कौन सा था? हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर वो था मुंबई। कौन था? मुंबई दोस्तों। आगे देखिए, 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम कौन सा होगा? अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो यह गलत है, गलत कथन है ये। भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग पुर्तगालियों ने खोजा था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी दोस्तों। आगे चलिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि से इसकी समाप्ति है जो हुई थी। यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट के अंदर। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? फर्क्यूसियर ने। किसने किया था? फर्क्यूसियर ने।
आगे देखें, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्ब्रुक को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडो। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या सवाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट ने। किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। आगे देखिए, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया व प्रभावित किया? पुर्तगालियों ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कहां का? पुर्तगाल का दोस्तों। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो था वो। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्ब्रुक ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1498 ईस्वी के अंदर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1602 में। कब? 1602 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1664 के अंदर। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था दोस्तों। आगे चलिए, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्यालय कार्यालय संस्थापित किया? 1882 में अंडमान अडियार के अंदर। अडियार के अंदर। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तन आंदोलन जिसका नाम क्या था? आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाले थे ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर दोस्तों। यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों। आगे है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में नीची जातियों की रक्षा। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा। नेक्स्ट है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राममोहन राय की दोस्तों। राजा राममोहन राय की मृत्यु बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे दयानंद सरस्वती। रामकरण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। किसने की थी? विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कहां था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 के अंदर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेटिंग के द्वारा। विलियम बेटिंग के द्वारा लागू की गई थी दोस्तों। तो थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं लेकिन शायद ये एग्जाम में आपको बहुत सपोर्ट दिखाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। यह व्याख्या स्वामी दयानंद द्वारा की गई। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? सिक्यांगो के अंदर। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम दिशा में था समाज को सुधारने का। क्या था? समाज सुधारने का। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को।
कन्याकुमारी का रोग मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूलतः नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर मूल नाम था दोस्तों। यहां से जो साथी यहां तक आए हैं, और मेरे को पता है कि इन 500 क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो देखो, पहली चीज, एक तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसी नाम से हमारा ऐप भी है। ऐप के अंदर फ्री कंटेंट में ये चीज मिल जाएगी, समझ गए? तो ये दोनों चीजें आपको ज्वाइन करनी है। टेलीग्राम, जो भी मेरे मित्र हैं और इस वीडियो पर आए हैं, आशा करता हूं आप जुड़िए। एक लाइन लिख के जा रहा हूं जिसका आपको बहुत पालना करनी है। भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि आप अपना स्वयं का रास्ता बनाएं, स्वयं का रास्ता बनाएं। ये कथन, ये लाइन, ये विचार आप में बहुत परिवर्तन लाएगा अगर आप इस चीज पर गौर फरमाओगे, इस चीज को समझोगे, इस चीज को देखोगे। बाकी आगे आपकी इच्छा दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चनों की ओर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित रहा? उच्च और मध्यम वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश्वर ने। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो थे अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नवबिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की। महाराष्ट्र की किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया, वह आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां था? वेलूर। कहां था? वेलूर दोस्तों। आगे चलिए, ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है, एकेश्वरवाद पर। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राममोहन राय करते थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी 14 वर्ष। कितनी की गई थी? 14 वर्ष। आगे देखिए, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार थे सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना था दोस्तों। आगे देखिए, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। एमसी सीतलवाड़, वीएन राव तथा अलादी कृष्ण अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राममोहन राय दोस्तों। आगे चलिए, किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे? वीवी गिरी। कौन रहे थे? वीवी गिरी रहे थे दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है
उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपिन के काल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? छोटा नागपुर में। वाईकोम सत्याग्रह कहां चलाया गया था? केरल में 1924-25 के अंदर वाईकोम सत्याग्रह चलाया गया था। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है, वो बन सकता है दोस्तों। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। यह मेरी ओर से संभावना है पूरी, आगे बढ़ने का प्रयास करो। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। आधुनिक युग का मनुष्य किसे कहा जाता है? बी आर अंबेडकर को, बी आर भीमराव अंबेडकर को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अंबेडकर जन्म वस्तुतः कहां हुआ था? जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे, महू छावनी मध्य प्रदेश में। बी आर अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराजा ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899 1900 की मुंडा क्रांति का नेता था बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने, स्वामी सहजानंद ने की थी दोस्तों। आगे देखिए, 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। हो विद्रोह हुआ 1820-21 के दौरान। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बेट बेगारी पर। किस पे लगाई थी? बेट बेगारी पर रोक लगाई थी। आगे देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति है खोंड जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था एमन रॉय। एमन रॉय एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया एमन रॉय थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू का नहीं था। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति के। किसके? खासी जनजाति के संपर्क में आए थे दोस्तों। चलिए आगे। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? बी आर अंबेडकर के। विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था टाना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई थी? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ के अंदर। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की गई? मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवन्नुवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे नाडार के द्वारा। महाराष्ट्र में रामोसी कर्षक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में। 1820 में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तिनकठिया से। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में। मोपला आंदोलन 1921 कहां हुआ? मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी दोस्तों। आगे कानपुर से प्रकाशित के समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था प्रताप। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? सीएल मुदालियर। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक डीएमके के संस्थापक अन्नादुरै। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों।
आगे देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। आगे हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की? जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब ने। आगे देखिए, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने उसके मित्र से धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। किसको? तात्या टोपे को। आगे देखिए, आगे है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं है? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा व पठान। किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय को। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह में दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल की। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल व चपाती। कमल व चपाती। आगे देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिख व पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन था। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। आगे देखिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का? वीडी सावरकर था। मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 13वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। आगे देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना व केंद्रीय संगठन की कमी से। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार व जमींदार वर्गों ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। आगे देखिए, गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग मूल नाम था दोस्तों। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नेहरू को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के काल के अंदर। आगे हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन
ओक्टवियम होम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादाभाई नेरोजी, दादाभाई नेरोजी। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने से विवश हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। आगे देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो थे दादाभाई नेरोजी। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना, लॉर्ड कर्जन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वॉइसरॉय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, 1885 में। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिनियम के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादाभाई नेरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? लंदन में। कहां की थी? लंदन के अंदर। आगे, भारतीय नेताओं में से किसने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने व कब की? दादाभाई नेरोजी ने 1904 के अंदर। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना था। चलिए आगे, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादाभाई नेरोजी ने। किसने कहा भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। क्या? उग्रवादी चरण। दोस्तों, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। कौन थे? हरदयाल। आगे देखिए, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो रिपोर्ट्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम था मार्ले मिंटो सुधार। आगे देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। भारत में ग्राम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष थे। वर्ष 1909 में मैडम भिक्काजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पेट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में, 1906 के अंदर। 1916 ईस्वी में मद्रास मैकमरूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन व पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। आगे देखिए, अनुशीलन समिति संबंधित है वीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था?
1907 के अंदर। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय है सलीमुल्लाह को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए यह भी बन सकता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था 1911 के अंदर। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहिए, यह कहा था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। किसने कहा था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने यह कहा था दोस्तों। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905 को। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? दादा भाई नेरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में, 1912 के अंदर। आगे देखिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 के अंदर। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर चुके थे? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुन्य, विन्य और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों ने पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन बनी? एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में तिलक व एनी बेसेंट के। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अनंत देश का विभाजन कराया थी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों को आरक्षण। आगे देखिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने की। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। आगे देखिए, कौन सा नेता कांग्रेस के ग्राम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कामागाटा मारू कनाडा का यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतगतवा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रज्जा ने। सैयद हैदर रज्जा ने। क्वेश्चन 85 है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गया? गरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन था अरविंद घोष का। किसका था? अरविंद घोष का कथन था दोस्तों। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में।
लॉर्ड ओर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। 1911 में। नेक्स्ट है आपका, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सीआर दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? एनी बेसेंट ने। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण, एसी मजूमदार। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? चंपारण में। कहां पर? चंपारण के अंदर। आगे देखिए, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सोडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव किया? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। और मैं कहता हूं तुम मुझे समय दो मैं आपको सरकारी नौकरी दिलाऊंगा। दोस्तों आज की क्लास 500 क्वेश्चन बोला था मैंने, लेकिन 302 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल गए हैं। बाकी आप टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम पर आपको 500 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, वहां पर आप क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों सभी साथियों से यही आशा रहेगी कि अगर आप पशु परिचर भर्ती, पीटीआई, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, वीडियो, पटवार, सीडी 10th +2 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर विजिट करें, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और आरबीएसई आधारित अध्ययन करवाया जाता है, जहां से आपका 90% पेपर है वो तैयार होता है। दोस्तों सभी साथियों को धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।